मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ते हैं क्लास 10 की हिंदी से क्षितिज भाग 2 के चैप्टर 2 बाल गोविंद भगत। इसके लेखक हैं रामवृक्ष बेनीपुरी जी। रामवृक्ष बेनीपुरी जी एक कुशल साहित्यकार होने के साथ साथ एक क्रांतिकारी सेनानी भी रहे थे। इसलिए उनके साहित्य में क्रांति की भावना क्रांति का भाव स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। इन्होंने इस चैप्टर बाल गोविंद भगत में एक लोक संस्कृति और चेतना के माध्यम से बाल गोविंद भगत का चरित्र दिखाया है और इन्होंने साथ ही साथ दिखाया है कि कोई व्यक्ति मानवीय गुणों के आधार पर ही साधु या सन्यासी हो सकता है, उसकी वेशभूषा या उसके अनुष्ठान आदि क्रियाओं के आधार पर नहीं। और साथ ही साथ इन्होंने इस पाठ में समाज में उस समय जाति, रंग भेद और सामाजिक जो रीति रिवाज थे और जो रूढ़ियां थी, जो अंधविश्वास थे, उन पर भी कड़ा प्रहार किया है। तो बच्चों, अब मैं बाल गोविंद भगत चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ। अब बाल गोविंद भगत एक 60 साल से भी ऊपर के एक गोरे चिट्टे और मंझोले होते हैं, ना ज़्यादा लंबे और ना ज़्यादा छोटे, इस कद के आदमी थे। लंबी दाढ़ी और जटाजूट तो भी नहीं रखते थे, किंतु हमेशा उनका जो सफ़ेद चेहरा था वो सफ़ेद बालों से चमकता रहता था। कपड़े में बिल्कुल कम पहनते थे, एक लंगोटी मात्र, सिर पर कबीरपंथी टोपी और जब ज़्यादा जाड़ा आ जाता था वे ऊपर से बस एक कंबली ओढ़ लेते थे। मस्तक पर हमेशा उनके चमकता हुआ एक चंदन का टीका और उनके गले में तुलसी के जड़ों की एक माला रहती थी। अब अगर हम इनके चरित्र की विशेषताएं देखें, ऊपर की तस्वीर देखें, तो माना जाएगा कि कोई साधु या संत है कि बाल गोविंद भगत साधु थे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। वे बिल्कुल ग्रस्त थे। उनकी गृहिणी, तो लेखक कहते हैं कि मैंने उनकी पत्नी को तो नहीं देखा, लेकिन उनके बेटे और उनकी बहू को मैंने देखा था। अब उनके पास थोड़ी सी खेती भी थी और उनका एक साफ सुथरा अपना मकान भी था। वे खेती बाड़ी करते, परिवार रखते। बाल गोविंद भगत साधु तो थे, साधु की परिभाषाओं में खरे उतरने वाले। वे विचारों से साधु थे, वे अपने रहन सहन से बिल्कुल ग्रस्त थे। अब अपने कबीर को वे गुरु मानते थे, उनके गीतों को गाते, उन्हीं के पद को गाते और उनके आदर्शों पर वे चलते थे। कभी झूठ नहीं बोलते थे, खरा सबसे अच्छा व्यवहार करते थे और दो टूक बात करना कि सच बोलने में वे कभी भी संकोच नहीं करते थे। खामखा किसी से झगड़ा नहीं करते थे और किसी की चीज़ को भी बिना पूछे में कभी भी हाथ तक नहीं लगाते थे। अब ग्रस्त के थे, लेकिन उनकी सब चीज़ें क्या थी, साहब की ने ग्रस्त होते भी उनका जो जीवन था, उनकी सब जो चीज़ें थी, जो उनके खेत में जो कुछ भी पैदा होता था, उनका सब साहब कबीर जी का था। उनके जो भी पैदा होता था वे अपने सिर पर लाद कर साहब कबीर के दरबार में ले जाते थे, जो घर से 4 कोस दूर था, और उन्हें वहाँ पर जो उनसे वापस प्रसाद के रूप में मिलता था उसे घर लाते और उसी से अपना गुजारा चलाते थे। अब उनका जो गाना था, उनके मधुर गान पर सभी क्या थे, मुग्ध थे। वे कबीर के सीधे साधे पद गाते थे और जो उनके कंठ से निकलकर ऐसा लगता था जैसे वे सजीव होते थे। अब आषाढ़ का महीना आता शुरू होता है और रिमझिम बारिश भी आने लगती है। समूचा सारा जो गांव है वो अपना खेतों में उतर जाता है। जब आषाढ़ का महीना आता है तो उसमें धान की रोपाई का काम शुरू हो जाता है। बच्चे उछल कूद कर रहे हैं, औरतें कलेवा का अर्थ होता है सुबह का जलपान, कि जब उनके पति खेत में जाते हैं तो वे वहाँ पर नाश्ता लेकर आती हैं। आसमान में बादल छा जाते हैं, ठंडी पुरवाई चल जाती हैं। ऐसे ही समय में सबके कानों में एक स्वर की तरंग दौड़ पड़ती है। यह कौन है पूछना नहीं पड़ता, क्योंकि सबको पता है कि ये आवाज़ बाल गोविंद भगत की है। अब बाल गोविंद भगत जी का शरीर कीचड़ में लदा हुआ है, अपने खेत में वे रोपाई कर रहे हैं, धान लगा रहे हैं। उनकी उंगली एक एक धान के पौधे को पंक्तिबद्ध खेत में बिठा रही है और उनके गले से एक एक शब्द संगीत के जीने पर चढ़कर ऐसा लग रहा है जैसे उनके कुछ स्वर की ओर जा रहे हैं और कुछ जो वहाँ पर जो औरतें आदमी खेत में काम कर रहे हैं, कुछ उनके कानों तक पहुँच रहा है। अब बच्चे भी उनके गाने को सुनकर जो खेल रहे हैं वे भी झूम उठते हैं। वहाँ पर खड़ी औरतें
उनके होंठ भी गुनगुनाने लगते हैं, कांपने लगते हैं। और जो हल चला रहे हैं उनके पैर भी ताल से उठने लगते हैं। अब जो रोपाई कर रहे हैं उनकी उंगलियां एक अजीब क्रम में चलने लगती है। अब यह बाल गोविंद भगत का संगीत था, या जादू था, लोग इसे नहीं जान पाए। अब भादों का महीना आ गया। अंधेरी रात में थोड़ी ही देर पहले क्या हुई थी, अभी मूसलाधार वर्षा खत्म हुई थी। बादलों की गरज, बिजली की तड़क में भी अब ये कहते हैं कि जो बारिश होती है उसके मौसम में जो मेंढक होते हैं वे टर्राने लगते हैं, उनकी आवाज़ सुनाई देने लगती है। लेकिन इस आवाज़ में भी बाल गोविंद भगत का जो संगीत है अपने कोलाहल में डुबो नहीं सकती, उनकी आवाज़ को दबा नहीं सकती। उनकी खंजड़ी खंजड़ी एक प्रकार का वाद्य यंत्र होता है, जैसे ढपली के आकार का, उसे भी बजाते थे और गाते थे। गोदी में पीवा ये गीत गाते थे, चमक उठे सखिया चीहू चीहकू उठे ना। अब उसी भरे बादलों वाले भादों के महीने में आधी रात में वे गाना अंधेरे में अचानक ही जो बिजली चमकती है उसी की तरह उनका गीत भी सबको चौंका देता था। अरे अब निस्तब्धता का अर्थ होता है सुनसान। जब आधी रात को सारा संसार सोया रहता है, बाल गोविंद भगत का संगीत जाग रहा है और वो लोगों को भी जगा रहा है। अब कार्तिक का महीना आया और बाल गोविंद भगत की प्रभातियाँ क्या होती है, सुबह सुबह जो वे गीत गाते हैं, सवेरे सवेरे उठकर प्रभात फेरी करते हैं, गीत गाते हैं, जो उनकी कार्तिक मास से लगाकर फागुन मास तक चलती हैं। अब इन दिनों में जल्दी जल्दी उठ जाते हैं, न जाने किस वक्त जाकर नदी में स्नान करते हैं। जो वो नदी है वो गांव से 2 मील दूर है। वहाँ नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरा होता है, तालाब, उस पर बैठकर में अपनी खंजड़ी लेकर, अपनी डपली लेकर बैठ जाते और गाना गाने लगते। अब लेखक कहते हैं कि मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला ठहरा, लेकिन उनका जो संगीत था वो इतना मन मोहित करने वाला था, मुग्ध करने वाला था कि एक दिन माँ की जो किटकिटाने वाली दांत जब किटकिटाने लगते हैं उसमें उन्होंने मुझे अपनी ओर खींच लिया और मैं भी पोखरे पर चला गया, तालाब पर चला गया। अभी आसमान में जो तारे रूपी जो दीपक थे वे भी बुझे नहीं थे और पूरब में थोड़ा सा लालिमा आ गई थी। सूर्य के निकलने से पहले थोड़ी सी लालिमा आ जाती है और शुक्र तारा उसकी लालिमा को और बढ़ा रहा था। खेत, बगीचा, घर, सब पर कुहासा क्या छाई हुई थी, सब पर धुंध छाई हुई थी। सारा वातावरण एक अजीब से रहस्य से ढका मालूम पड़ता था। लेकिन इस ऐसे वातावरण में भी खुश होता एक प्रकार की घास की चटाई पर बैठकर, पूरब की ओर मुंह करके, काली कमली ओढ़कर भगत जी अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे और उनके मुंह से शब्दों का तांता लगातार निकलता जा रहा था। और गाते गाते इतने मस्त हो जाते कि इतने सुरूर में आते कि उत्तेजित हो उठते और मालूम होता भी खड़े हो जाएंगे। कमली उनकी बार बार सिर से नीचे गिर जाती और कवि जो लेखक हैं वे कहते हैं कि मैं तो जाड़े से कांप रहा था, लेकिन उनके मस्तक पर पसीने की बूंदें टपक रही थी। अब गर्मियों में उनकी संध्या, शाम के समय जब संध्या होती है तो वो उमस भरी गर्मी को भी क्या कर देती थी, ठंडा कर देती। अपने घर के आंगन में भी आसन जमा कर बैठ जाते और उन गाँव के उनके जो कुछ प्रेमी थे वे भी उनके पास आ जाते थे। अब ढपली की और हाथों की करताल, हाथों की जो तालियों की आवाज़ होती है उसकी भरमार हो जाती। एक एक पद बाल गोविंद भगत कहे जाते और उनकी जो मंडली थी उसे दुहराती और तिराती। अब धीरे धीरे उनका स्वर इतना ऊंचा होने लगता कि एक निश्चित ताल और एक निश्चित गति से सब जो श्रोता हैं, सुनने वाले के मन भी ऊपर उठने लगते। धीरे धीरे उनके मन और तन पर हावी हो जाता था बाल गोविंद भगत का संगीत। अब एक क्षण ऐसा आता कि वे बीच में ही खड़े होकर नाचने लगते थे। अब सबके तन और मन नाच उठते थे, सारा आंगन नाच और संगीत, नृत्य और संगीत से भर जाता था। अब बाल गोविंद भगत की संगीत साधना का चरम होता है एक आखिरी सीमा। उस समय देखा, लेखक कहते हैं कि मैंने उस समय देखा जब उनका बेटा मर गया, जो अकेला था, वो पहले से ही कुछ बीमार रहता था। और वे कहते थे कि ऐसे आदमियों पर हमें ज़्यादा नज़र रखनी चाहिए, ज़्यादा प्यार करना चाहिए, जो शुरू से ही कमज़ोर हैं और बीमार रहते हैं। और वे बड़ी साथ से उसकी उन्होंने शादी कराई। उनकी जो बेटे की बहू थी वो बड़ी ही सुशील उन्हें मिली। अब घर की पूरी प्रबंधी का जिम्मेदारी से वो अपने क्या करते थे, भगत को बहुत कुछ दुनियादारी से निवृत्त कर दिया था, उन्होंने जिम्मेदारी कुछ कम कर दी थी। उसने कहा बेटा बीमार था, इसकी खबर तो लोगों को नहीं थी, लेकिन उनकी मृत्यु की खबर सबका ध्यान खींच कर ही
ले गई। अब हमने सुना कि बाल गोविंद भगत का बेटा मर गया और हम अचानक कुतूहलवश उनके घर गए। देखा तो मैं दंग रह गया। अब बेटे को उन्होंने अलग ही सब, जब कोई हमारे यहाँ मर जाता है तो हम सब रोने धोने करने लगते हैं, लेकिन बाल गोविंद भगत ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने अपने बेटे को एक चटाई पर लिटाया, सफ़ेद कपड़े से ढक दिया, कुछ फूल उन्होंने उसके चारों ओर बिखरा दिए और तुलसी के पत्ते भी उनके ऊपर बिखेर दिए। सिरहाने पर एक चिराग दीपक जला दिया और उसके सामने जमीन पर आसन जमाकर गीत गाने लगे। अब वही तल्लीनता के साथ उनकी पतोह जो बेटे की बहू थी वो रो रही थी, गांव की स्त्रियां उन्हें चुप करा रही थी, लेकिन बाल गोविंद भगत गाए जा रहे थे। गाते गाते में कभी अपनी पोते जो बेटे की बहू थी उसके पास जाते और उसे कहते कि ये रोने का समय नहीं है, ये तो खुशी मनाने का समय है, आत्मा परमात्मा के पास चली गई है। अब जो विरहनी अपने प्रेमी से अलग हो रही थी वो उससे जाकर मिल गई है। अब भला इससे बढ़कर अच्छी बात क्या हो सकती है। अब कभी कभी लेखक कहते हैं, मैं सोचता हूँ कि कहीं ये पागल तो नहीं हो गए, किंतु वे जो कुछ कह रहे थे वो सच था। हमें क्या हमेशा ही मृत्यु पर विजय होता आया है, जो उनका विश्वास था वही हमेशा मृत्यु पर विजय होता आया है। अब उन्होंने बेटा का जो क्रियाकर्म था वो भी अलग तरीके से किया। उन्होंने सभी रीति रिवाजों को तोड़कर जो चली आई हैं, उन्होंने अपनी जो बेटे की बहू थी उनसे ही अपने बेटे का अंतिम संस्कार कराया। किंतु श्राद्ध की अवधि पूरी हो गई। उन्होंने उसके भाई को बुलाकर उसके साथ विदा कर दिया और आदेश दिया कि वो दूसरी शादी कर ले। उन्होंने वे इस जाति में इनकी जाति में उस टाइम पुनर्विवाह दूसरे विवाह को अनुमति नहीं थी, लेकिन उन्होंने अपनी बेटी जो बेटे की बहू थी उससे आग्रह किया कि वो जाकर दूसरी शादी कर ले। अब उनके जो बेटे की बहू थी वो कह रही थी कि मैं यहीं पर रहूँगी, आपकी सेवा कौन करेगा, अब आप बूढ़े हो गए हैं, बीमार भी हो गए, आपको कौन दवाई देगा, कौन आपका ख्याल रखेगा। लेकिन इन सब बातों को नहीं मानते और उनका जो निर्णय था वो अटल था। हमें कहते हैं कि तू जा, नहीं तो मैं इस घर को छोड़कर चला जाऊंगा। अब इसके आगे उन्हें उस बेचारी को मजबूर होना पड़ा और वो वहाँ से चली जाती है। अब लास्ट में बाल गोविंद भगत जैसा चाहते थे, जिस अनुरूप चाहते थे, ऐसे ही उनकी मृत्यु भी हुई। अब वे जैसे हर वर्ष गंगा स्नान करने जाते, उनकी जो आस्था थी, उनका जो विश्वास था, संत समागम था, लोक दर्शन था, उनकी सब विश्वास उनका ऐसा ही रहा। पैदल ही जाते, करीब 30 कोस पर उनकी गंगा थी। साधु को संबल लेने का क्या क्या कह दें कि जो साधु संत होते हैं उन्हें किसी का सहारा लेने का कोई हक नहीं है। वे ग्रस्त भी थे, वे दोनों रास्तों पर चल रहे थे, तो ग्रस्त होने के कारण वे किसी से भीख भी नहीं ले सकते थे, इसलिए वे घर से जो कुछ खाकर चलते थे तो फिर अपने घर पर ही आकर खाते थे। रास्ते में अपनी डपली बजाते और गाते, जहाँ भी प्यास लगती पानी पी लेते थे। 4-5 दिन आने जाने में लग जाते, किंतु इस लंबे उपवास में भी वे वही मस्ती उनकी। अब उन्हें नहीं पता था कि बुढ़ापा आ गया है, वे तो अपनी जवानी वाली टेक में ही रहते थे। इस बार लौटे तो उनकी जो तबीयत थी वो थोड़ा बिगड़ गई थी। खाने पीने के बाद भी उनकी तबीयत ठीक नहीं हुई, थोड़ा बुखार आने लगा। उनका जो नियम वर्त था वो नहीं छोड़ा। लोग उन्हें कह रहे थे कि तुम अपना ये जो आप नहाना धोना जो करते हो उसे थोड़ा आराम लो, लेकिन वे हंसकर टाल देते थे। वे अपना गीत भी गाते थे, अपना स्नान संध्या भी करते थे, खेती बाड़ी भी देखते थे। जो उनके नियम थे, वे जो काम थे अपने टाइम से करते थे। उस दिन भी उन्होंने संध्या में गीत गाए। मालूम होता जैसे कोई तागा टूट गया हूँ, अब माला का एक एक दाना बिखर गया हूँ। अब सुबह सुबह लोगों ने उनका गीत नहीं सुना तो लोगों ने सोचा कि क्या हुआ, आज उन्होंने गीत नहीं गाए। जाकर देखा तो बाल गोविंद भगत नहीं रहे, सिर्फ उनका जो अस्थि पंजर था, जो उनकी हड्डियाँ थी वो वहाँ पर पड़ी हुई थी। अब इस चैप्टर में हमने देखा कि इन्होंने किस तरह से अलग तरीके से अपने जो उनके साधु संतों वाला आदर्श थे, उनके अपने बेटे के मृत्यु पर उन्होंने कैसे उत्सव मनाया और कैसे उन्होंने अपने जो बेटे की बहू थी उससे अंतिम संस्कार कराया और उसे दूसरा उसका जो पुनर्विवाह था वो भी कराया और अपना काम कभी किसी से नहीं कराया। मरते टाइम तक वे किसी पर आश्रित नहीं रहे। अब उन्होंने मरते मरते भी जैसे वे रोज अपना काम करते थे, उस दिन भी उन्होंने ऐसा ही अपना काम किया।